दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने 4 दिन में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। ज्ञानेश कुमार और गोदी मीडिया के खिलाफ भी अब कॉकरोच जनता पार्टी ने महास खोल दिया है। खुला ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। और जिस तरीके से जेनजी ने यह आंदोलन की शुरुआत की है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बताया, कहा कि कुछ लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर व्यवस्था से सवाल पूछते हैं। उसके बाद से जेनजी ने कहीं ना कहीं सीजीआई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह चेता दिया है कि अगर देश के युवाओं को ललकारा गया तो इसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। जिस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गोदी मीडिया को न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए दिए, लेकिन 4 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो भी रिलीज कर दिया है। मैं मैनिफेस्टो आपको पढ़कर बताऊंगा कि आखिर उसमें कौन सी 5 मुख्य बातें हैं। गोदी मीडिया के खिलाफ भी कॉकरोच जनता पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है। और ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जिस तरीके से वोटों को डिलीट किया जा रहा है, एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को राज्य दर राज्य जिताने की कोशिश की जा रही है। अब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है या हम आगे जो ऐलान करेंगे उसके खिलाफ यूएपीए के तहत ऐसे तमाम लोगों को जो लोगों के अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं उसके तहत गिरफ्तारी की जाएगी। दोस्तों, क्या लगता है कि अब अगर जेनजी जिस तरीके से गोदी मीडिया ने इनके मुद्दों को दबाने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में देश के युवाओं से कहा था कि अगर सरकार बनेगी, सरकार आप बनवा दीजिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई वायदे देश से किए, लेकिन एक भी वायदा आज तक पूरा नहीं हुआ। अब जेनजी जाग उठा है, वो अपने भविष्य के बारे में सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है। सिस्टम से कहना शुरू कर दिया है कि अगर मुझे कॉकरोच बताया जाएगा या अगर सिस्टम को कुछ दीमक खोखला कर रहे हैं तो उसको बचाने के लिए अब कॉकरोच तैयार हैं। यानी कि सीजीआई ने कहा कि देश के युवा कॉकरोच हैं। अब कॉकरोचों ने एक बड़ा हमला शुरू कर दिया है और बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ जगह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी किया गया। आपको याद होगा किसी सरकार में, चाहे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र में, हर जगह पेपर लीक की खबरें आई, लेकिन अभी तक कड़ी कार्रवाई एक भी नहीं हो पाई। इससे पहले भी जब पेपर लीक हुआ, एनटीए जो पेपर करवाता है उसके जो असली मालिक थे उसको आज भारतीय जनता पार्टी ने कहां पहुंचा दिया है, आप जरा सोच कर देखिए। तो दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी से मोदी और शाह की नींदें हराम होना तय मानी जा रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। जिस दिन से इस मुहिम की शुरुआत की गई थी उसी दिन से कहा जा रहा था कि सरकार कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि हैक करने की भी कोशिश की गई थी। इसके संस्थापक ने देश को जानकारी दी थी, लेकिन अब एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। कहा जाता है कि फ्रीडम स्पीच भारत में ज्यादा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, मैं उस देश से आता हूं। लेकिन उसी देश में अगर जेनजी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पहले क्या करती थी कि विपक्ष के नेताओं को डराया जाता था। ईडी, सीबीआई, आईटी और ऐसे तमाम एजेंसियों को लगाकर डरा धमकाकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जाती थी। कि न जाने कितने ऐसे नेता हैं जिन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप है, ये भ्रष्टाचार में लीन है, चक्की पिसिंग। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं, इधर से भ्रष्टाचारी उधर से सदाचारी निकलता है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी ने खुला ऐलान कर दिया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी दल बदलू नेता को बख्शा नहीं जाएगा। गोदी मीडिया पर कड़ी कार्रवाई होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लोगों के वोटों का जो अधिकार छीना जा रहा है यह अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त होने वाला नहीं है। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में 5 वायदे किए गए हैं। पहला वायदा है, अगर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार बनती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। दूसरा वायदा, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा
चाहे उस राज्य में कॉकरोच जनता पार्टी की सरकार हो या विपक्ष की, चीफ इलेक्शन कमीशन को यूएपीए में गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है। पहला वायदा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राज्यसभा नहीं जाने दिया जाएगा, इसका रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला है। जिस तरीके से आपने देखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला दिया गया, राम मंदिर वहां पर बना, उसके बाद सीजेआई राज्यसभा गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से, और कलकत्ता के चीफ जस्टिस ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो अब वही कॉकरोच पार्टी ये कह रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो किसी भी सीजेआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड तो नहीं मिल सकता है। और पूरे देश में जिस तरीके से एसआईआर की जा रही है, चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन एक भी आरोप का जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाया। बंगाल में टीएमसी ने खुला कहा कि 100 से ज्यादा सीटों को लूटा गया है, जनमत की लूट हुई है, ये वोट चोरी है, ये लूट है, लूट है। ममता बनर्जी पहले दिन से कह रही हैं। अभिषेक बनर्जी ने खुला चैलेंज किया कि दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक का चुनाव आयोग के अंदर अगर इतनी हिम्मत है तो सीसीटीवी फुटेज और वीडियो देश के सामने रिलीज कर दे, ताकि मैं झूठा साबित हो जाऊं। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। तो अब सीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, अगर उसकी सरकार बनती है या किसी राज्य में विपक्ष की सरकार होगी, तब भी चीफ इलेक्शन कमीशन यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि लोगों के वोटों का अधिकार को छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अब देखिए तीसरा सबसे बड़ा वायदा, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण होगा, ना कि 33%, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होगा। जिस तरीके से सरकार ने परिसीमन की आड़ में महिला आरक्षण बिल को देश को बताया कि हम वो लाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष ने लाने नहीं दिया और परिसीमन करना चाहते थे ताकि मोदी और शाह हमेशा इस देश में बाकी रह पाएं। अब उस पर कॉकरोच जनता पार्टी ये कह रही है कि हम सीटों को भी नहीं बढ़ाएंगे, उसी सीटों पर महिला आरक्षण भी 33 नहीं बल्कि 50% पर लागू करके दिखाएंगे। और चौथा सबसे बड़ा वायदा, गोदी मीडिया के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मुहिम छेड़ दी है। खुला ऐलान कर दिया है कि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकरों के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। जिस तरीके से गोदी मीडिया के सहारे से भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की चीजें करती हैं, देश के युवाओं की बात गोदी मीडिया नहीं करता है, उनके मुद्दों को गोदी मीडिया जगह नहीं देता है। अगर कहीं आंदोलन होता है, उनके आंदोलन को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, अफगानिस्तानी बताकर दबाने की कोशिश की जाती है। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया है कि अगर हम सरकार में आते हैं या व्यवस्था में आते हैं तो ऐसे तमाम गोदी एंकरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, उनके बैंक अकाउंट्स चेक किए जाएंगे कि आखिर जो ये दलाली कर रहे हैं, इस दलाली के लिए उनको कितना इनाम मिला है। जिस तरीके से सरकार के सामने ये नतमस्तक हैं, 12 सालों में अभी तक ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं कि देश में जो आर्थिक संकट आने वाला है वो सरकार से सवाल पूछ सके। दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, सीएनजी के दामों को बढ़ा दिया गया है और ऐसी तमाम तरह की जो चीजें हैं उनके दामों में इजाफा हो रहा है, लेकिन देश का गोदी मीडिया अभी भी सरकार से सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ने कह दिया है कि हमारे जो मुख्य 5 वायदे हैं जो हमने मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें इसको भी रखा है कि अगर सरकार आती है तो ऐसे तमाम गोदी एंकरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए 5वां सबसे बड़ा वायदा, मोदी और शाह को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से राज्य सरकारों को चुराने का काम किया जाता है, पैसे के दम पर नेताओं को खरीदा जाता है, एमएलए और मंत्रियों को डराया और धमकाया जाता है, उनको अपने पाले में लाया जाता है। कई राज्यों में सरकार को बदल दिया गया, सरकार की लूट हुई है। अब सीजेपी कह रही है अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या लगता है कि सीजेपी जो एक बड़े मुहिम की शुरुआत हो गई है, जेनजी अपनी बातों को रख रहे हैं, 4 दिन के अंदर अंदर 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन सरकार डर चुकी है कि जब जब देश का युवा जागता है सरकारें हिल जाती हैं
कि आज इस तरीके से 14 मिलियन से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है। अब सरकार की मुश्किल और भी बढ़ने वाली है, इसीलिए एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। क्या इंस्टाग्राम अकाउंट को भी बैन करने की तैयारी में सरकार है? क्योंकि कहा जाता है कि भारत तो डेमोक्रेटिक देश है, यहां सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब जेनजी अपने मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं तो उनकी आवाज को दबाने और कुचलने का प्रयास शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।